आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि आप फेल होने से डरते हैं। यार मैं ये काम कैसे करूँगी, इसमें फेल हो गई तो दुनिया को क्या जवाब दूंगी। आपको लगता है ना ऐसा कि फेलियर बहुत खतरनाक चीज़ है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा धीरे धीरे लगने लग गया है कि लोग फेलियर से नहीं डरते, लोग सोसाइटी के वर्जन ऑफ सक्सेस में फिट नहीं हो पाएंगे इस बात से डरते हैं। समझे मैंने क्या कहा? समाज ने एक फ्रेमवर्क सेट कर दिया है कि सक्सेस का मतलब होता है ये, और तुम और हम, हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं कि यार समाज ने ये डिजाइन बताई थी सक्सेस की, हम इसमें फिट हो नहीं पा रहे हैं तो मतलब अब हम फेल हो गए हैं। इंडिया में सक्सेस का एक फिक्स्ड टेम्पलेट है भैया, और मुझे लगता है दुनिया में भी होगा, अब हम तो ज़्यादा बाहर गए नहीं हैं। डिसाइड कर लिया जाता है अच्छा पैकेज, अच्छी कंपनी, अच्छे लोगों में उठना बैठना, एक अच्छी एज तक शादी हो जाना, एक अच्छी एज तक बच्चा हो जाना, एक बढ़िया सा घर खरीद लेना, और पॉसिबल हो तो थोड़ा सा शो ऑफ करने वाली लाइफस्टाइल। बस अब हुए ना आप सभ्य समाज का हिस्सा, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, यही बताया गया है तुम्हें। और लोग क्या बोल देते हैं, ये सेटल नहीं हुई है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अभी उनकी लड़की सेटल नहीं हुई है। तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी नहीं है, आवारा लड़का है, बाकी छोड़ो तुम। यही होता है ना। जैसे रेज्यूमे का तुम्हारा टेम्पलेट होता है भैया कि तुम्हें ऊपर समरी भी लिखनी है, अपना एक्सपीरियंस भी बताना है, एकेडमिक्स भी बताना है, वैसे इनका भी टेम्पलेट होता है। वो 4-5 चीजें जो मैंने गिना दी वो सब होना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें सब होने के बाद एक नहीं है उस पर जज कर लेंगे। और सबसे मजेदार जो चीज होती है, किसी ने हमसे पूछा ही नहीं कि हमको ये सक्सेस चाहिए कि नहीं, और हमने भी किसी से नहीं पूछा, क्योंकि समाज ये नहीं है कि मेरे बिना समाज बन जा रहा है, मैं भी उसी समाज में हूं, तुम भी उसी समाज में हो। जैसे 4 लोग हमें जज करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे मिलके 4 हम बनते हैं, और हम भी किसी को जज करते हैं। हमसे कोई पूछे ना पूछे, बढ़िया सी रेस चल रही है, हम लोग दौड़ रहे हैं, जिसमें शायद हमने खुद को रजिस्टर भी नहीं करवाया है। और फिर क्या होता है, लोग सक्सेसफुल दिखने लगते हैं पर अंदर से मिजरेबल होते हैं, मिजरेबल। नौकरी बहुत अच्छी है, रोज जाने का मन नहीं करता, शादी हो गई है, लोनलीनेस खत्म नहीं हो रही है, पैसे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी में सब बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि आज के टाइम में सक्सेस का मतलब क्या है भैया, सबूत देना है, दो प्रूफ दैट मैं कुछ बन गई। तुमने गाड़ी खरीद लिया, फोन खरीद लिया, एक जोड़ी लुई विटॉन के जूते खरीद लिए, ऐसा लगता है कि जब तक इंस्टाग्राम पे उसके डब्बे की फोटो नहीं डालोगे तुम्हारे घर ही नहीं आया है वो। सबूत देना है ना कि हम किसी से पीछे नहीं है, सबूत देना है ना कि मेरी लाइफ बाकियों से बेटर है। कंपैरिजन कल्चर ने सक्सेस को कंपटीशन ही बना दिया है। कोई अपना माइलस्टोन नहीं देख रहा है, सब दूसरों का स्कोर बोर्ड देख रहे हैं भैया। मतलब मैं आज के डेट में सोचती हूँ कि जितनी मैं सैलरी कमा रही हूँ ना जिस उम्र में, ये सपने में भी नहीं पहुंच पाती थी मैं। आज से ज्यादा भी नहीं, 10 साल पुराना कर लो, सपने में भी नहीं पहुंच पाती थी मैं उस नंबर तक। अब आ रही है तो अब क्या है, अरे फलाने की मुझसे थोड़ी ज्यादा है, धमाके की तो बहुत ज्यादा है। अपनी कितनी है इसको देखना भूल गए, दूसरी वाली कितनी है उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। हर चीज में कंपैरिजन है ना यार। फलाने के पास घर है, हमारे पास नहीं है, फलाना फॉरेन शिफ्ट हो गया, हम नहीं हुए, है ना। ये जो एक सक्सेस दूसरे की डेफिनेशन है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और फिर हम बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं फेल हो रही हूँ, शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। बट एक सवाल है, किस चीज में फेल हुए हो? उस लाइफ में जो तुमने कभी चुनी ही नहीं थी, या फिर उस सपने में जो शायद तुमने कभी देखा ही नहीं था। बिकॉज यही सबसे बड़ा स्कैम है, किसी और के द्वारा बनाए गए गोल्स को सेट कर लिया, पूरी जिंदगी उसी को अचीव करने में लगे हुए हैं। बड़े भाई ने अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में कराई, हमें भी वहीं करानी है। तुम्हारा कोई ऐसा नहीं, तो क्या पता तुम्हारी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसको अफसर लगना था, पर तुम उसके भी सपने का गला घोट दो, क्योंकि बड़े भाई ने बेटी की शादी बड़े घर में कराई तो तुम भी वही कराओगे, क्योंकि तुमको किसी और के बनाए हुए गोल को एक्सेप्ट करना है। और जब तुम किसी और के बनाए हुए गोल को चेज करते हो और अचीव कर लेते हो, 24 घंटे से 48 घंटे में लग जाता है
खुशी तो नहीं मिली उतनी जितनी हमें लगने वाली थी या मिलने वाली थी, क्योंकि जो आप गलत गोल का रिवॉर्ड होता है ना भैया, वो टेम्पररी वैलिडेशन होता है, परमानेंट सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होता है। छोटी सी बात बताऊंगी यहाँ पर, एक बार जैसे तुम्हारा मन अंदर से कर रहा है कि मुझे रोटी सब्जी खानी है, पर तुम्हारे बाकी घर में लोग कह रहे हैं पिज्जा खाते हैं यार, आज पैसे हैं पिज्जा खाते हैं, तुमने पिज्जा खा तो लिया, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि पेट नहीं भरा। पेट उसी से भरता है जो तुम्हारा मन था खाने का। दूसरे का गोल तुमने पा तो लिया, उसके बाद बोलते हैं ना कि सब कुछ है फिर भी कुछ मिसिंग है, और मिसिंग यही होता है कि तुम अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस तुमने कभी लिखी ही नहीं, तुमने बस अडॉप्ट कर ली, है ना, वॉट एवर दूसरों का कुछ कुछ अडॉप्ट किया, जैसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अडॉप्ट कर ली तुमने, सोसाइटी के रूल्स को तुमने अपना बना लिया, रिलेटिव्स के ताने थे उसको हमने गोल बना दिया, सोशल मीडिया में लोगों की हाईलाइट्स क्या हैं वो हमारा हो गया। सक्सेस जो है वन साइज फिट ऑल कॉन्सेप्ट नहीं चलता इसमें, है ना। मेरे लिए शायद से सक्सेस का मतलब होगा 2 लाख रुपए, किसी के लिए सक्सेस का मतलब होगा स्टेबिलिटी, किसी के लिए हो सकता है फ्रीडम, किसी के लिए हो सकता है इम्पैक्ट, किसी के लिए हो सकता है पीस। और जब तक तुम क्लियर ही नहीं करोगे कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, तुम डिससैटिस्फाइड रहोगे, बिकॉज आप किसी और के मैप से अपनी जर्नी मेजर कर रहे हैं। और याद रखिएगा इस बात को कि फेलियर का दर्द टेम्पररी होता है, पर गलत लाइफ जीने का रिग्रेट परमानेंट होता है। बिकॉज अभी तो चलिए यंग हैं आप लोग यार, आपको लगता है कुछ भी ऐसा नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये नहीं वो नहीं वो, बट इवेंचुअली वो सब रह जाता है दिमाग में, ठीक है। अगला स्टेप ये नहीं होना चाहिए, या अगला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे सक्सेसफुल दिखूं। अगला स्टेप ये होना चाहिए मैं किस चीज में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। और हाँ, रिमेंबर ऑलवेज, लेट नहीं हो, स्लो नहीं हो, गलत नहीं हो, इट कुड बी वेरी सर्कमस्टेंशियल। शायद तुम्हें यहां तक की जर्नी ऐसे ही तय करनी थी, राइट? जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है एक बिगर प्लान के साथ, बस उसको एक लर्निंग की तरह ट्रीट करो। और हमेशा याद रखना कि जिस रेस में तुमने खुद को रजिस्टर ही नहीं किया है भैया, उसमें तुम फर्स्ट भी आ जाओगे तो तुम्हें कोई अवार्ड नहीं दे देगा, और वैसे ही तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी वो सक्सेस पाके जो तुम चाहते ही नहीं थे। सक्सेस का मतलब जीतना नहीं होता है, सक्सेस का मतलब होता है सही जगह पर काम करना, सही जगह पर दौड़ना। किसी और की रेस में दौड़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। I hope you understood the point. Thank you so much for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe.